स्वागत है आपका आप सब लोगों का मेरे चैनल में गॉड ब्लेसिंग्स लाइफ में। और आप सभी को नमस्कार। जो जो मेरे परिवार में हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में विद्येश्वरी संहिता कंप्लीट कर ली थी। आज हमें रुद्र संहिता का पहला अध्याय पढ़ना है, ऋषियों की जिज्ञासा। ऋषि मुनि सब बोले हर्षाई देव हमें शिव कथा सुनाई। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हमने आपके श्री मुख से विद्येश्वर संहिता का भली प्रकार श्रवण किया है। उसके सुनने से हमें महान हर्ष और आनंद प्राप्त हुआ। अब आप हमें रुद्र संहिता की कथा सुनाने की कृपा करें। आपके द्वारा उस कथा से हम भगवान शिव का प्रकट होना, जगत जननी माता पार्वती की जन्म कथा, शिव जी और पार्वती जी का विवाह आदि लीलाएं जान सकेंगे। ऋषि जनों के वचन श्रवण करके ऋषि सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप लोगों की भक्ति धन्य है। आपके हृदय में भगवान शिव की इस परम पुनीत कथा में इतनी भक्ति और श्रद्धा देखकर मैं धन्य हुआ। आपका प्रश्न अति उत्तम है। आपके इन भक्ति भावना से प्रेरित प्रश्नों की प्रशंसा मैं कहाँ तक करूं? वे गंगाजल के समान निर्मल तथा पुण्यशील हैं। इनको करने वाले, कहने वाले और पूछने वाले तीनों का कल्याण होता है। हे द्विजों, मैं आपकी इच्छा अनुसार भगवान शिव की परम कल्याणमयी कथा को वर्णन करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। हे मुनिजनों, आपने जिस प्रकार जिज्ञासावश मुझसे प्रश्न किया है, उसी तरह जब नारद जी ने भगवान विष्णु जी से प्रश्न किया तो विष्णु जी ने नारद जी को पितामह ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश दिया। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर शिव कथा श्रवण करने का मनोरथ प्रकट किया। नारद जी के वचन सुन भगवान ब्रह्मा जी देवादिदेव सदाशिव की भक्ति में झूम उठे और उन्होंने प्रसन्न होकर शिव कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया। इतनी बात सुनते ही ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप कृपया नारद जी और ब्रह्मा जी के संवाद को संक्षेप में ना कहे विस्तार के साथ सुनाइए। आपके वचनों से हमें आनंद प्राप्त हुआ है। विस्तार में हम शिव लीला को सुनने की इच्छा रखते हैं, अतः आप पूर्ण रूप में सुनाएं। यहाँ पे हमारा पहला अध्याय कंप्लीट हो जाता है और दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। नारद जी की काम विजय। नारद काम विजय गरवाया, निज यश जाय श्री हरि ही सुनाया। ऋषियों की बात सुनकर श्री सूत जी बोले, हे द्विश्रेष्ठों, बहुत समय पहले महामुनि नारद जी पर्वतराज हिमालय पर एक गुफा में मौन धारण करके एक दीर्घकालीन तप करने के लिए जा बैठे। महर्षि नारद जी की उग्र तपस्या को देखकर देवराज इंद्र सशंकित हो उठे कि कहीं यह हमारा पद ना ले बैठे। अस्तु वे अपने साथी कामदेव के पास गए और उसको प्रेम पूर्ण वचनों से प्रसन्न करते हुए कहा कि हे भाई, तुम हमारे अनन्य मित्र एवं हित चिंतक हो। इस समय एक बहुत बड़ा काम करना है जिसे तुम ही कर सकते हो। हमें बस तुम्हारा ही सहारा है और आशा है कि तुम अवश्य इस कार्य को करोगे। हिमालय के आंचल में स्थित होकर नारद जी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप कर रहे हैं। हमें ऐसी आशंका है कि कहीं उनके तप से प्रसन्न होकर शिव जी उसे हमारा यह उच्च पद और राज्य ही ना दे बैठे। तुमने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का घमंड अपनी काम कला से चूर किया है, अतः जाओ और नारद जी को भी उसकी तपस्या से विचलित करो। सुरेश्वर इंद्र निर्देश अनुसार कामदेव ध्यानावस्थित देव ऋषि नारद जी के पास जा पहुँचे और उनको विचलित करने की चेष्टा करने लगे। वातावरण में मादकता छा गई। बसंत की बहार से वातावरण सुरभित हो उठा। सुंदर अप्सराएं कामुकता पूर्ण हाव भाव और नृत्य करने लगी। विचित्र सा सम्मोहन छा गया। काम कला में कुशल मदन ने मदोन्मत्त
होकर अनेकों चेष्टाएं की, पर सब व्यर्थ हुई। देवर्षि नारद पर कुछ भी प्रभाव ना पड़ा, वह अविचलित रहे। यह सब भगवान शिव की असीम कृपा का प्रभाव था। यह वही स्थान था जहाँ भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था और रति के याचना करने पर कालांतर में कामदेव को जीवित कर देने का आश्वासन तो दिया था, पर साथ ही उस प्रदेश में मोह माया का कोई असर नहीं पड़ेगा, यह उनका वरदान था। अस्तु देवर्षि नारद कामदेव के मोह जाल से अलिप्त और निर्विकार रहे। इस तरह बहुत समय तक देवर्षि नारद ने अविचल भाव से कठोर तपस्या की। तपस्या पूर्ण हो जाने पर वे उठे, पर साथ ही उन्हें काम विजय का अहंकार हो उठा। अहंकार भाव के साथ ही विवेक बुद्धि का नष्ट हो जाना स्वाभाविक ही है। भगवान शिव को अपनी यह काम विजय सुनाने वे कैलाश चल दिए और वहां पहुंचकर विमान के साथ काम विजय का वृत्तांत कह सुनाया। नारद जी की अपने मुंह अपनी प्रशंसा को सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उनके कल्याण की कामना से प्रेरित होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद देते हुए कहा कि देखो, इस समाचार को अपने ही तक सीमित रखना, देवताओं और विशेष करके भगवान विष्णु जी से ना कहना। यह सही है कि तुम उनके भगवान विष्णु जी के भक्त हो, पर तुम्हारा कल्याण इसी में है कि उनसे भी इस वृत्तांत को ना कहना। हमारी सीख का ध्यान रखना, परंतु होनी होकर रहती है। भगवान शिव की सीख नारद जी को पसंद नहीं आई। यह भी कदाचित भगवान शिव जी की ही माया थी। नारद जी ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी को अपनी कथा सुनाई। सब कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान शिव जी की तरह नारद जी को आशीर्वाद देकर उनसे कहा कि इस वृत्तांत को गोपनीय रखना, किसी से प्रकट ना करना। नारद जी पर तो उस समय घमंड का भूत सवार था। तुरंत ही वे विष्णुलोक पहुँचे। भगवान विष्णु तो सर्व अंतर्यामी ठहरे। शिव जी का ध्यान करके उन्होंने सब कुछ समझ लिया और नारद जी की बड़े प्रेम से अभ्यर्थना की। कुशल संवाद के अनंतर नारद जी से उनके शुभ आगमन का अभिप्राय पूछा। भगवान विष्णु जी द्वारा सत्कार पाकर नारद जी ने बड़े गर्व के साथ कामदेव पर विजय पाने की कथा कह सुनाई। सब हाल सुनकर भगवान विष्णु जी ने शिव जी का ध्यान लगाया और मन ही मन उनकी स्तुति करते हुए और उनका निर्देश पाकर नारद जी से बोले, हे मुनिवर, आप जैसे योगी विवेक युक्त विशुद्ध हृदय अखंड ब्रह्मचारी का भला वह तुच्छ मदन कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। हे भक्त परवर, आप पर काम क्रोध आदि मनोविकारों का क्या प्रभाव हो सकता है। आप तो इन सब विकृतियों से सर्वदा रहित और निर्लिप्त हैं। आप जैसे पहुँचे हुए योगियों के आगे किसी का क्या बस चल सकता है। आप धन्य हैं, आपकी कीर्ति प्रशस्त हो। भगवान विष्णु से अपनी प्रशंसा सुनकर नारद जी को गर्व का पारावार न रहा। मन ही मन वे फूले ना समाये, पर इसे प्रकट ना होने दिया और भगवान विष्णु जी की ही सब कृपा स्वरूप बतलाकर नारद जी विष्णु लोक से चल दिए। यहाँ पे हमारा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। तृतीय अध्याय प्रारंभ होता है। नारद का गर्व खंडन। हरि माया का है नहीं कहीं आदि और अंत, जिस माया में जा फंसे नारद जैसे संत। भक्त वत्सल भगवान विष्णु जी ने समझ लिया कि नारद जी में अहंकार उत्पन्न हो गया है और यह उनके लिए अहितकर होगा। अस्तु अपने भक्त के कल्याण की कामना से प्रेरित होकर उन्होंने नारद जी के अभिमान को दूर करने का निश्चय किया और नारद जी के जाने पर उन्होंने अपनी प्रबल माया रची। नारद जी को अपने मार्ग में एक अभिराम नगर मिला। सील निधि नाम के राजा का वह राज्य था। सील निधि की एक कन्या थी जो अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। उस दिन उसका स्वयंवर था। दूर दूर के राजकुमार उसको प्राप्त करने के लिए आए हुए थे। खूब चहल पहल थी। नगर को विविध प्रकार से सजाया गया था। यह देखकर नारद जी राजमहल की तरफ हो निकले। देवर्षि नारद को देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया, राज सिंहासन पर बैठाया, विधि पूर्वक अनेक प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया
तदंतर राजा ने विनम्र वचनों से उनका सत्कार करते हुए कन्या का भविष्य पूछा कि इसको वर कैसा मिलेगा। कन्या के सौंदर्य और उसकी गुणावली पर नारद जी भी कामना से अभिभूत हो उठे। उस पर मोहित होते हुए बतलाया कि हे राजन, आपकी कन्या सौभाग्यवती है, इसका योग्य लक्ष्मी स्वरूप है, इसका पति विष्णु जी जैसा ही सर्वगुण संपन्न होगा। इस प्रकार आशीर्वाद देकर नारद जी चल पड़े। उनके मन में उस कन्या को प्राप्त करने की अभिलाषा प्रबल हो उठी, पर अपने साधु जैसे स्वरूप का उन्हें जब ध्यान आया तो सोचा कि अन्य स्वरूपवान राजकुमारों के आगे वह कन्या हमें कैसे वर्णन करेगी। हमारे में तो इतना रूप है नहीं, तब वह कन्या हमारे ऊपर कैसे मोहित होगी। यह विचारते हुए एक उपाय उन्हें सूझ पड़ा। सोचा कि यदि मैं विष्णु जी का रूप लेकर वहां जाऊं तो अवश्य ही काम बन जाएगा। जय श्री हमें छोड़ किसी को मिल ही नहीं सकती। ऐसा सोचकर फिर विष्णु लोक में पहुंचे और भगवान विष्णु जी से सारा हाल कह सुनाया कि मैं चाहता हूं कि उसका विवाह मेरे साथ हो, इसलिए आप कृपा कर अपना स्वरूप मुझे प्रदान कर दीजिए जिससे काम बन जाए। इस कृपा के लिए मैं आपका सदैव कृतज्ञ रहूंगा। नारद जी के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं आपका हर तरह से कल्याण और हित करूंगा। तदंतर हरि रूप दे दिया है, यह कहकर नारद जी को सादर विदा किया। हरि नाम बानर का भी है। भगवान ने उन्हें बानर रूप उनके वास्तविक कल्याण की कामना से प्रेरित होकर दिया था। जिस प्रकार वैद्य रोगी के हित के विचार से कड़वी औषधि भी निसंकोच देता है, नारद जी इस मर्म को नहीं समझ पाए। वे मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे। अपने को सर्वश्रेष्ठ स्वरूपवान समझते हुए जल्दी जल्दी स्वयंवर में आकर राजाओं के बीच स्थित हो गए। भगवान विष्णु ने बानर का स्वरूप देकर भी उनकी रक्षा के लिए उसमें यह विशेषता लगा रखी थी कि उनका यह स्वरूप केवल वह कन्या ही देख सके। सभी को वह अपने ऋषि स्वरूप में ही दिख रहे थे, परंतु वहां पर दो रुद्रगण ब्राह्मण रूप में बैठे हुए थे। वे इस भेद को अच्छी तरह जानते थे। कुछ समय के पश्चात राजकुमारी अपनी जयमाला लिए आ पहुंची। नारद जी की बानर की शक्ल देखकर उसे खींच हुई, इनके पास आई भी नहीं। अपने योग्य उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह उदास सी हो गई। लेकिन इसी बीच भगवान विष्णु जी राजा के रूप में आ पहुंचे। उनका विष्णु रूप और किसी को दिखाई नहीं देता था, केवल कन्या ही देख सकती थी। भगवान विष्णु जी के परम सुंदर अभिराम स्वरूप को देखते ही उसने अपने हाथ की जयमाला उनके गले में डाल दी। भगवान विष्णु जी भी उस कन्या को लेकर अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। नारद जी और दूसरे राजा निराश होकर चल दिए। ब्राह्मण रूपधारी उन दो रुद्रगणों ने आकर नारद जी से हंसते हुए कहा कि हे मुनि, आप बानर की शक्ल पर किस प्रकार सुंदरी को पाने की अभिलाषा कर रहे थे। नारद जी चौंक पड़े। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, पर जब दर्पण में अपनी शक्ल देखी तो शर्म से उनका बुरा हाल हो गया। वे मन ही मन भगवान विष्णु पर बड़े क्रोधित हुए और साथ ही उन दोनों रुद्रगणों पर भी क्रोधित होकर हंसी उड़ाने के कारण उन्हें राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। यहाँ पे हमारा तीसरा अध्याय कंप्लीट हो चुका है और हम चौथा अध्याय प्रारंभ करते हैं। नारद कोप। नारद जी ने तब दिया श्री हरि को यह शाप, वन में स्त्री के लिए भटकोगे तुम आप। सूत जी से यह आख्यान सुनकर ऋषियों ने सूत जी को साधुवाद देते हुए पूछा कि उसके बाद नारद जी कहाँ गए और क्या किया। सूत जी ने कहा कि रुद्रगणों को श्राप देकर नारद जी सरोवर पर आए और जल में अपनी पूरी आकृति बंदर जैसी देखकर जल उठे और उसी क्रोध के आवेश में विष्णु लोक पहुँचे। वह इस रहस्य को नहीं समझ सके थे कि यह सब कुछ भगवान शिव की इच्छा थी। वह तो इसे भगवान विष्णु जी का ही छल समझ रहे थे। अस्तु क्रोध के आवेश में उन्हें बहुत बुरा भला
कहकर कहा कि तुम हमेशा से कपटी रहे हो, किसी की सुखी और खुशी आराम नहीं देख सकते हो। जाओ, जिस प्रकार हमें स्त्री कलेश से क्षुब्ध किया है और स्वयं कपट पूर्वक राजा का वेश धारण किया, उसी तरह तुम भी मनुष्य रूप में राजा होगे और इसी प्रकार स्त्री वियोग का दुख उठाओगे। और हमें जो वानर का स्वरूप दिया है सो वे वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने उनका यह श्राप भगवान शिव की इच्छा समझकर सहर्ष अंगीकार कर लिया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी माया हटा ली। विष्णु के साथ जो कन्या दी वह अदृश्य हो गई। भगवान विष्णु और नारद अपने वास्तविक रूप में आ गए और नारद जी का विवेक जो माया के कारण लुप्त हो गया था जागृत हुआ। अब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि यह मैंने क्या कर डाला। अपने को कोसने लगे। भगवान विष्णु जी के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगे। मैंने शिव माया से मोहित होकर बड़ा अपराध कर डाला, मैं घोर नरक में पड़ूंगा। हे भगवान, ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह श्राप असत्य हो जाए और इस पाप से छुटकारा मिले। अब इस यातना से आप ही बचाइए। भगवान ने नारद जी को उठाकर प्रेम से गले लगाते हुए कहा कि हे ऋषिवर, आप चिंता ना करें, आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। आपने शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया, इस कारण आपको यह मोह हुआ है। हे देव ऋषि, भगवान शिव ही सर्वेश्वर और जगदीश्वर हैं। सत्य रूप सत्व रज तम से परे हैं, निर्गुण निराकार और परमात्मा हैं। वे ही अपनी माया से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप में प्रकट होते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। मैं सृष्टि का पालन करता हूँ और वे स्वयं सृष्टि का संहार करते हैं। आप शिव जी के सतनाम स्तोत्र का प्रेम पूर्वक पाठ करें, शिव जी आपका कल्याण करेंगे। यहाँ पे हमारा ना चौथा अध्याय कंप्लीट हो जाता है और हम पांचवा अध्याय प्रारंभ करते हैं। नारद ब्रह्मा संवाद। नारद जी पहुँचे तभी ब्रह्मलोक को धाए, शिव चरित्र हमको पिता दीजिए आप सुनाए। ऋषियों को आगे की कथा बतलाते हुए श्री सूत जी ने कहा कि भगवान नारद जी से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी भगवान जी के निर्देश अनुसार पृथ्वी लोक में आकर शिवलिंगों का दर्शन करने लगे। उसी बीच वे दो रुद्रगण जिनको नारद जी ने श्राप दे दिया था आकर नारद जी के चरणों में गिरकर अपने उद्धार की याचना करने लगे। उनके पश्चाताप और विनय को सुनकर नारद जी ने कहा कि उस समय शिव जी की माया से मोहवश मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, जो तुम्हें श्राप दे डाला। पर मेरा कथन असत्य तो हो नहीं सकता। हाँ, उसके निवारण के लिए मैं उसमें संशोधन किए देता हूँ। तुम दोनों एक मुनि के द्वारा एक राक्षसी से जन्म पाओगे और शिव जी के अनन्य भक्त होगे। तुम्हारा बल और प्रताप सर्वत्र व्याप्त हो जाएगा। कालांतर में भगवान मनुष्य रूप में आकर अपने हाथों से मारकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। नारद जी के इस कथन को सुनकर रुद्रगण प्रसन्नता पूर्वक चले गए और नारद जी भी शिव तीर्थों का भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक में आए। सादर अभिवादन के पश्चात ब्रह्मा जी की वंदना करते हुए कहा कि हे पिता, आपकी असीम कृपा से मैंने भगवान विष्णु जी के स्वरूप को समझा है। भक्ति मार्ग, तपो मार्ग, तीर्थ मार्ग और दान मार्ग का महत्व समझ लिया है, पर शिव माया से मोहित होने के कारण शिव तत्व को नहीं समझ सका। अतः शिव तत्व को जानने की मुझे प्रबल इच्छा है कि सृष्टि के आदि मध्य और अंत में वे किस प्रकार किस रूप में स्थित रहते हैं, किस तरह भगवान से प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से किस तरह क्या फल प्राप्त होता है, इसका रहस्य कृपा कर बतलाएं। आप परम तत्व को जानते हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया करके उस परम ज्ञान को मुझे बतलाइए। यहाँ पे हमारा पांचवा अध्याय कंप्लीट और छठवां अध्याय प्रारंभ होता है। पंच तत्व। ब्रह्मा जी ने तब किया उनसे सृष्टि वखान, पंच तत्व है प्रमुख जो जाने संत सुजान। नारद जी के इन विवेक युक्त वचनों को सुनकर पितामह ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले कि हे ऋषि
ऋषि ईश्वर, आपका यह प्रश्न अत्यंत उत्तम है और विश्व के लिए हितकर है। महाप्रलय के समय में जब सृष्टि का पूर्ण विनाश हो गया था, स्थावर जंगम सूर्य चंद्र वायु जल पृथ्वी आकाश सब कुछ शून्य हो गया था, तब केवल शिव तत्व ही शेष था। मन वाणी से परे, इंद्रियों के विषय से रहित, सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप शिव तत्व है। उससे शक्ति प्रकट हुई, वही प्रकृति है। बड़ी शक्ति अंबिका संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, जगत जननी, त्रिदेवों की माता, नित्य और मूल कारण कही गई है, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो शोभा है। सदाशिव ने उसी शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की, जो परम मोक्ष प्रदायिनी और सर्वोत्तम है। उसे काशी कहते हैं। भगवान शिव पार्वती शक्ति सहित यहाँ निवास करते हैं। यह क्षेत्र प्रलय काल में भी शिव पार्वती से रहित नहीं होता, इसलिए उसे अविमुक्त कहते हैं। शिव जी ने यहाँ एक आनंद वन बनाया था और वहाँ शिव अनंत काल तक रमण करते रहे। कालांतर में उन्हें एक पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि इस आनंद वन का भार किसी दूसरे पुरुष को देकर शांति से काशी में शयन करें। इस प्रकार विचार करके इस क्षेत्र के दक्षिण के 10वें अंश में सुधा रूप आसव का व्यापार किया, जिससे एक परम सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ। यह पुरुष अत्यंत सौंदर्य युक्त, प्रतिभावान और विविध गुणों से संपन्न था। उस दिव्य पुरुष ने प्रकट होकर भगवान शिव को सादर अभिवादन करते हुए उनसे अपना नाम और काम कहने के लिए कहा। तब भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र जगत में व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। वैसे भक्तों को प्रिय तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। इसके बाद भगवान शिव जी ने विष्णु जी को दृढ़ता के साथ तप करने के लिए कहा, साथ ही वेदों को भी प्रदान किया। भगवान शिव के आदेश अनुसार विष्णु जी ने 12,000 वर्ष तक दीर्घ तप किया, पर अभी तक परम कल्याणकारी भगवान शिव के दर्शन नहीं प्राप्त हो सके थे। उनकी चिंता को समझकर शिव जी ने यह आकाशवाणी की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए और तप करो। तद अनुसार विष्णु जी ने पुनः बहुत काल तक कठिन तप किया। शिव जी की माया से विष्णु जी के शरीर से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकली। वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर ब्रह्म रूप हो गया, जिनके स्पर्श से पाप ताप नष्ट होते हैं। विष्णु जी को इससे अति प्रसन्नता हुई और वे थक कर स्वयं उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति सम्मत नारायण नाम पड़ा। उस समय प्रकृति पुरुष के अभाव में कुछ नहीं था, इसलिए उनसे सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। बाद में उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से 3 गुण सत्व रज तम उत्पन्न हुए, पुनः उससे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध उत्पन्न हुए। उसके पश्चात 5 महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश प्रकट हुए। उससे ज्ञानेन्द्रियां नेत्र कान नाक जिह्वा और त्वचा और कर्मेंद्रियां वाणी हाथ पैर गुदा और उपस्थ प्रकट हुए। यहाँ पे हमारा 6वां अध्याय कंप्लीट हो जाता है। ओम नमः शिवाय। आप सभी परिवारजनों को, जो भी कोई मेरे परिवार में है, उन सबको मेरा नमस्कार। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा करिए। इससे आगे मैं कल डालूँगी और वीडियोस इससे आगे के अध्याय की। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार।